राजस्थान के दूर दराज इलाके में एक छोटा सा गांव हुआ करता था, कालपुर। मान्यता थी कि यह गांव अब अस्तित्व में नहीं है। सरकारी नक्शों में इसका नाम नहीं मिलता और स्थानीय लोग भी इसके जिक्र से डरते हैं। कहते हैं एक बार कोई वहां गया तो कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन एक उत्साही युवा पत्रकार विजय, जो अंधविश्वासों और लोक कथाओं की सच्चाई खोजने में यकीन रखता था, उसने ठान लिया कि वह कालपुर जाएगा। विजय ने एक बुजुर्ग आदमी से गांव का रास्ता पूछा तो वह कांपते हुए बोला, बेटा, वो जगह मत जाना, वहाँ सिर्फ मौत है, वहाँ समय भी थम जाता है। विजय ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया और अपनी बाइक पर सवार होकर निकल पड़ा उस रहस्यमय गांव की ओर। और जैसे ही विजय ने गांव की सीमा में प्रवेश किया, आसमान पर काले बादल छा गए, घड़ी की सुइयां रुक गईं, मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। हवा में एक अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई लकड़ी और धुएं की। गांव सुनसान था, पर हर घर वैसा ही था जैसे अभी अभी लोग वहां से उठकर गए हों। खाना कुछ जगहों पर थालियों में परोसा हुआ सूख चुका था। दीवारों पर अजीब आकृतियाँ उकेरी गई थीं, जिनमें कोई जानवर और इंसानों का मिश्रण था। विजय ने कैमरा निकाला और तस्वीरें लेने लगा। तभी उसे एक बच्ची की हंसी सुनाई दी, तीखी, अनजान और ठंडी। वह चौंक गया, पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। फिर विजय को गांव के बीचों बीच एक पुराना शिव मंदिर मिला। वहां की दीवारों पर कुछ लिखा था, पुरानी ब्राह्मी लिपि जैसी, पर जो टूटी फूटी हिंदी में भी कुछ शब्द थे। श्रापित हैं हम जब तक अग्नि को फिर शांत ना किया जाए। विजय ने खोजबीन की और गांव के पुराने कुएं की ओर बढ़ा। कुएं के पास एक बूढ़ी दादी बैठी मिली, एकमात्र जीवित व्यक्ति। उसकी आंखें सफ़ेद थी, जैसे देख नहीं सकती। लेकिन उसने कहा, तू आ गया अग्नि के उत्तराधिकारी। विजय डर गया, उसने तो अपना नाम भी नहीं बताया था। दादी बोली, कालपुर एक समय बहुत ही समृद्ध गांव था, लेकिन एक ब्राह्मण ने, जो तंत्र मंत्र में निपुण था, यहाँ के राजा को अमरता का वचन दिया। पर जब यज्ञ अधूरा रहा और राजा की मृत्यु हुई तो क्रोध में राजा की आत्मा ने पूरे गांव को श्राप दिया, हर जन्म में तुम सब यहीं भटकोगे जब तक कोई अग्नि से फिर शुद्धिकरण ना करे। तब से हम इस चक्रव्यूह में फंसे हैं, मर नहीं सकते और जी भी नहीं सकते। विजय को यह सब अजीब लगा, पर उसने अपने लॉजिक से कहा, यह सब मन का भ्रम है दादी, मैं कैमरा लेकर सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दादी बोली, कैमरा? बेटा, तेरा कैमरा तो गांव के बाहर ही तू छोड़ के आया है। विजय ने बैग देखा, सच में कैमरा गायब था। उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और तभी पीछे की झाड़ियों से कुछ निकला, आधा इंसान आधा जानवर। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। विजय भागा, लेकिन हर गली वही घूमती हुई प्रतीत होती थी। गांव जैसे एक भूल भुलैया बन चुका था। अंत में वह उसी कुएं के पास वापस आ गया। दादी वहीं बैठी थी, मुस्कुरा रही थी। अब तू समझेगा बेटा, तू ही उस ब्राह्मण का वंशज है जिसने अधूरा यज्ञ किया था। विजय के सामने सब स्पष्ट हो गया। उसे यज्ञ पूरा करना होगा, लेकिन कैसे? दादी ने कहा, तुझे वही विधि अपनानी होगी, पंचतत्व से यज्ञ को सिद्ध कर। अगर सफल हुआ तो गांव मुक्त होगा, वरना तू भी यहीं हिस्सा बन जाएगा। विजय ने गांव के मंदिर से सामान इकट्ठा किया, घी, लकड़ी, हवन कुंड, मंत्र की पुस्तक। जैसे ही उसने मंत्रोच्चारण शुरू किया, पूरा गांव कांपने लगा। आत्माओं की चीखें सुनाई देने लगी, हवा तेज हो गई, पेड़ झूमने लगे, धरती में कंपन होने लगा। पर विजय डटा रहा। उसे याद आने लगा बचपन में अपने दादा द्वारा सिखाए गए वैदिक श्लोक। अंततः यज्ञ की अग्नि शांत हुई। एक पल में सब शांत हो गई। गांव की दीवारें टूटने लगी, पेड़ गिरने लगे और एक उजाला फैला, जैसे किसी ने सदियों पुराना पर्दा हटा दिया हो। विजय बेहोश हो गया। जब आंख खुली, वह अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया,
कि वह 3 दिन से बेहोश था। उसे जंगल में एक बूढ़े ग्वाले ने पाया था। विजय ने अपने कैमरे की बात की तो पुलिस ने कहा, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं था, न कैमरा न बैग, बस तुम्हारे हाथ में एक राख से भरा हुआ कलश था। विजय समझ गया, यज्ञ की राख और मुक्ति। विजय ने जब सरकारी रिकॉर्ड में दोबारा कालपुर का नाम खोजा, वहाँ अब एक नया गांव दिख रहा था, अग्रीपुर। उसे अंदर एक शांत अनुभव हुआ, लेकिन उसने राख वाला कलश अपने घर में एक कलवारी में रखा और मुड़ा। उसे वही हंसी फिर से सुनाई दी, एक बच्ची की।